आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो हर प्रकार के एग्जामों में, कंपटीशन में निश्चित रूप से आने वाला टॉपिक है। एनसीआर से संबंधित टॉपिक है, राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित टॉपिक है। इससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट है। दोस्तों, आज प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न इसमें लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है उसमें भी पूछे जाएंगे, और जो भी एसआई है या यूपीपीसीएस है उस सब में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लाजमी है। चाहे वो आपकी यूपीपीसीएस हो, या फिर आपकी यूपीएससी हो, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, इसमें भी ये पूछा जाना अनिवार्य है, क्योंकि ये तुरंत की घटना है और बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। इसलिए इस पर जिक्र करना बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश एनसीआर में शामिल होंगे यूपी के 2 और जिले, योगी सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट। जो जिले हैं शामिल होने के, उनके बारे में ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, मगर उनका ड्राफ्ट तैयार किया, उनका जो विस्तारित क्षेत्र है उसको बढ़ाया गया है। एनसीआर क्या है, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहेंगे, और अंग्रेजी में से एनसीआर कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनसीआर। और ये राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है, ये कौन कौन से इसमें राज्य शामिल हैं, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। इसमें आपका राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं, आपके हरियाणा का क्षेत्र शामिल है, और आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल है। ये इस तरीके का प्रश्न आए तो ये भी आपको ध्यान देना है। और क्या है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं, इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो आपका मेरठ शामिल है, मेरठ। आपका गाजियाबाद शामिल है, गाजियाबाद। आपका गौतम बुद्ध नगर शामिल है, गौतम बुद्ध नगर शामिल है, जिसको नोएडा कहते हैं, नोएडा भी से कहा जाता है। और आपका ग्रेटर नोएडा शामिल है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आपका बागपत शामिल है, और एक आपका बुलंदशहर शामिल है, बुलंदशहर, बुलंदशहर शामिल है। और आपका हापुड़ शामिल है, और मुजफ्फरनगर शामिल है। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीआर अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, या कौन से जिले शामिल नहीं है। तो आपको इस पे ध्यान देना है। या इस प्रकार के प्रश्न भी हो सकते हैं कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, या कौन सा राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिलान पर आधारित प्रश्न भी होते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये है आपका प्रदेश के शामली और मुजफ्फरनगर जिले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के विस्तारित क्षेत्र का हिस्सा बनेंगे। शामली और मुजफ्फरनगर 2 जिले का विस्तार किया जाएगा। इसमें एनसीआर के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ईडा को मेट्रो सेंटर घोषित किया गया है। नई दिल्ली के निर्माण भवन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 40वीं बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में की गई। ये मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने ये घोषणा की है कि शामली और मुजफ्फरनगर के जो जिले हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, उनके क्षेत्रों को जल्द ही उनका विस्तार किया जाएगा, उन्हें बढ़ाया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा और फिर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। आइए ये देखते हैं, इससे संबंधित ये मैप है यूपी का। उत्तर में सहारनपुर है, कई बार मैंने आपको बताया है। दक्षिण में सोनभद्र है, पूरब में बलिया है और पश्चिम में शामली है। पुराना मैप है, इसलिए इसे शामली नहीं शामिल है। इस तरीके के प्रश्न आए कि उत्तर में कौन है, तो आपको बता देना सहारनपुर, दक्षिण में कौन है सोनभद्र, पूरब में कौन है बलिया और पश्चिम में सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो आपका उत्तर होगा शामली। आइए आगे देखते हैं। आगे अब और क्या प्रश्न हो सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितना क्षेत्र शामिल है, कितना प्रतिशत आबादी शामिल है। आबादी आबादी का प्रतिशत क्या है, इस तरीका का प्रश्न आ सकता है। आबादी प्रतिशत दिल्ली का, तो आपको बताना है 2.9% है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है, और प्रश्न हो सकता है कि जो एनसीआर है, जैसे ये एनसीआर एनसीआर कहते हैं, तो एनसीआर क्या है, इसको नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है। इसी की ही हिंदी आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। अच्छा, ये किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया, तो एक संशोधन था 69वां संशोधन। 69वां संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लागू किया गया। और अधिनियम कौन सा था, अधिनियम अधिनियम 1991 था। ये आपके पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है इस तरीके के, हाँ एनसीआर में जनसंख्या कितनी है, ये पूछा जा सकता है कि कुल जनसंख्या कितनी है एनसीआर क्षेत्र में, कितनी जनसंख्या विस्तारित है। तो आपका उत्तर होगा 4,70,00,000। 4,70,00,000 जनसंख्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास करती है। ये आपको ध्यान देना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। आइए और कुछ प्रश्न हो सकते हैं उत्तर प्रदेश से, उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि मैंने कई बार, अगर क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का पूछा जाए, केवल उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जाए, क्योंकि लेखपाल में उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आएगा, जिसमें कि आपका 2,40,928, मतलब मैंने आपको बताया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। और प्रतिशत में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत कितना है, तो आपको बता देना 7.33%। ये आपको ध्यान देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का स्थान, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि चौथा स्थान है। मतलब ये बात आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। और अगर आपसे सीमावर्ती राज्य पूछा जाए, ये मैंने कई बार बताया है, बहुत मैपिंग कराई है, क्योंकि लेखपाल का जब अब ये 7,882 वैकेंसी हैं, इसमें आपके हर हालत में उत्तर प्रदेश से संबंधित भी जानकारी जीएस में मिला करके ली जाएगी। आपका हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है, उत्तराखंड से सीमा लगती है और आपका हरियाणा से सीमा लगती है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका राजस्थान से सीमा लगती है, बहुत बार बताया है। और आपकी मध्य प्रदेश से सीमा लगती है, मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान देना है। और आपका छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। और आपका बिहार से सीमा लगती है।
झारखंड से सीमा लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, आपको बता देना है सोनभद्र। सोनभद्र कितने राज्यों को टच करता है, तो आपका उत्तर होगा 4 राज्यों को टच करता है। सीमावर्ती देश पूछा जाए तो आपको नेपाल बता देना है। प्रमुख नदियां अगर आपसे पूछी जाए तो गंगा बता देना है, यमुना बता देना है, रामगंगा बता देना है, गोमती बता देना है, कैन बता देना है, बेतवा बता देना है, घाघरा बता देना है। बहुत सारी नदियां मैंने आपको बताई हैं। अगर देश में प्रथम स्थान पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कि किन किन चीजों में है, तो आपको गेहूं उत्पादन में बता देना है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में बता देना है, दूध उत्पादन में बता देना है, पशुधन उत्पादन में बता देना है, गन्ना उत्पादन में बता देना है, आलू उत्पादन में बता देना है, रेल मार्ग में बता देना है, बैंक शाखाओं में बता देना है, डाक खानों में बता देना है। ये प्रथम स्थान है भारत का इन्हीं चीजों में। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आपको गोरखपुर बता देना है। फिर सबसे कम वर्षा वाला स्थान ही पूछा जा सकता है तो आपको मथुरा बता देना है। और आपको अगर जनसंख्या पूछी जाए कि भारत की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है भारत में उत्तर प्रदेश की, तो 16.91% बता देना है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि साक्षरता की पूछी जाए तो 67.7 बता देना है। ये मैंने कई बार बताया। पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो 77.3% बता देना है। स्त्री साक्षरता पूछी जाए तो 57.2% बता देना है। नगरीय साक्षरता पूछी जाए तो आपको 75.1% बता देना है। और नगर में अगर पुरुष की पूछी जाए तो आपको 80.4% बता देना है। नगर में स्त्री साक्षरता पूछी जाए तो 69.2% बता देना है। अच्छा, ग्रामीण पूछी जाए तो 65.5% बता देना है। ग्रामीण में पुरुष की पूछी जाए तो 76.3% बता देना है। और स्त्री की पूछी जाए तो 53.7% बता देना है। इस तरीके से आपके बहुत सारे मंडल की संख्या पूछी जाए तो 18 बता देना है। जिले की संख्या पूछी जाए 75 बता देना है। नगरों की संख्या पूछी जाए तो 915 बता देना है। और अगर आपको तहसीलों की संख्या पूछी जाए तो 350 बता देना है। न्याय पंचायत की संख्या पूछी जाए तो 8135 बता देना है। नगर पंचायत पूछा जाए तो 457 बता देना है। इस तरीके से मैंने बहुत सारी जानकारियां आपको बताई है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।